सारे भाइयों राम राम। हल्का जुलाना, जिला जींद के रंधाना गांव महा जींद तो गुहाना रोड पे। और महेंद्र सिंह चहल जी हैं जिनको 30 तारीख की दोपहर 1:30 बजे एक बड़ी दुखद घटना हुआ है कि शॉर्ट सर्किट तय इस मकान में आग लग जे है। और आग इतनी भयंकर थी कि 10-15 मिनट में सब कुछ तबाह कर दिया। जो मैसा का बरंडा था उसमें आप देखो सारी कड़ी जल के 3-4 गाटर नहीं हो रहे, एक गाटर बीच तो टूट भी गया, वो अंदर पड़ा भी है। ये कड़ी है जो आपने वीडियो में दिखने लग रही। 3 अनाज की टंकी थी तो उस साइड आपने दिखने लग रही। अच्छा, एक बार पड़ी 4 अनाज की टंकी थी, टंकी भी खत्म बना दी, अंदर सारा अनाज जल गया। और 3 पशु थे जिसमें तो 2 जो ब्यान वाले थे, बिल्कुल गैबन थे, पेट में बच्चा था। टोटल ये कह सका के 5 प्राणी थे जिनकी जान चली गई, यानी आग के अंदर झुलस गए। और यू अनाज सारा खराब पड़ा, इसने ना पशु खा सकते ना आदमी खा सकते। और इसके अलावा जो नुकसान होया, आप ये बैठक देखो, इसकी झांकी देखो। और जो आप बीच में स्क्रीन पर देखने लग रहे हो, कूलर का हाल देख लो आप। ये देखियो, ये एलईडी है क्या ये, या कुर्सी या एलईडी, मतलब ये देखो भाई आग कितनी भयंकर होगी। और उरा उरा नहीं, खिड़कियां में को जाकर अंदर फोटो जला दिए, लेंटर में भी दरार आएगी, कमरे के पर्दे तक जल गए। मात्र एक कमरा बचा है जिसमें वो बच्चे थे, वो बच गए। और उसके अलावा टोटली नुकसान है। आप ये देखिए ऊपर, उस पर दूसरी मंजिल पर जूम करके वो बल्लफ दिखा, यानी आप ये देखो बरंडा के आकड़ तक पहुंची, वो बल्लफ भी पिंगल के एक उसमें अलग तो दिखने लग रहा है, और रबड़ तय का नीचे तक आने लग रहा है, वो अलग तो दिखने लग रहा है। और उस साइड सफेदे देख लो कितनी दूर है, तो आग कितनी भयंकर होगी। जो लोग बता रहे हैं कि सफेदे भी झुलस गई, इतनी दूर तक आग गई है, 70-80 फुट दूर तक है। ये खाटा का हाल देख लो, मतलब कुछ भी नहीं बख्शा। ये खाट इस बैठक में थी झांकी में को आग क्रॉस करके ना गुदड़े गादड़े सब कुछ फूक दिया। तो भाई मदद करनी है। आज रणबीर लोहान जी जो समाज सेवी हैं, 80 का करीब, जिसने अमेरिका तक डेड बॉडी मंगवाई है बिना किसी परिवार का 1 रुपये का खर्चा लिए भी। और आज तक करीब 6 महीने पहला दीपक पंडित खेड़ी का नुकसान होया था, 6 पशु जल गए थे, ओढ़ जोटी बांधने का काम कराया था। कुछ लोगों ने कहा कि भाई तो नारनुंद हल्का में आवा, खेड़ी गांव रणबीर लोहान ने राजनीति करनी है। लेकिन उन लोगों का भी करारा जवाब है कि यू रधाना गांव ना नारनुंद हल्का मानदा, ना अस्सी जिला मानदा, यू जींद जिला में आवा है। जींद जिला हल्का जुलाना माओ, ना तो यू नारनुंद में ना यू हांसी जिले में। फिर भी उरे भी आज 1,60,000 रुपया की झोटी बंदी है आज लिया कने। यानी एक अंदर दर्द है कि किसी का बुरे वक्त में काम आना। और आपने भी जरूर मदद करनी है। जो भाई दूर बैठे हैं, जो चाहो हम मदद करना चाहो, तो इस परिवार का खाता नंबर जरूर हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। कुछ ना कुछ संपर्क आपने जरूर देवांगे, जरूर आपने मदद करनी है। जी प्रधान जी, आप प्रधाना गांव में पहुंचे हो, जिला जींद है, तो किस तरीके का घटना हुई है, किस तरीके से पता चला? देखो, मेरे को सुरेश है हमारे भाई, अपने यार इंडिया के जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने मुझे टेलीफोन किया था कि ऐसे ऐसे होगी जी घटना। और आप सारे पत्रकार साथी तो हैं ही, और बड़ी खुशी की बात है कि आप सारे के सारे ऐसे बढ़िया पत्रकार साथी हैं कि निस्वार्थ भाव से किसी भी कोने में पहुंच जाओ, चाहे वो करनाल है चाहे फरीदाबाद है। सबसे पहले तो आपका बड़ा धन्यवाद कि आप लोग इन घटनाओं के नज़दीक बहुत जल्दी लेके आ रहे हो, और किसी की मदद करने के लिए, हेल्प के लिए आपने हमेशा मुझे टेलीफोन करना। जैसे बास में विजय भाई थे, और किसी भी तरह की कोई घटना है वहाँ जाने के बाद आप हमेशा हफ्ता 10 दिन में टेलीफोन कर लेते हो, और हम उस किसान मजदूर के नज़दीक पहुँच जाते हैं। ये घटना भी एक बहुत बड़ी घटना है। 2 एकड़ का किसान, आप देख सकते हो चारों तरफ के 2 एकड़ के किसान ने सारी जिंदगी में बहुत मुश्किल से कितना बड़ा मकान बनाया था। ये कम से कम भी 60 लाख रुपए का नुकसान है इस घर के अंदर। और पशु, आपको ये किसान की जो है ना जान होती है जी। पशु 2 भैंसें थी, 1 गाय थी, और जिनमें से वो कुछ एक दिन के बाद उन्होंने बच्चा पैदा करना था, इनके ब्याणी थी वो। तो 5 पशु जिस किसान के मर जाते हो, उस किसान के साथ क्या बनता होगा जी। और घर जल गया हो। तो ये सारी चीजें देख के, और जब आप लोगों ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे एक जींद जिले के अंदर है, तो मैं बड़ा हैरान भी हुआ कि यार वहां के कोई समाज सेवी, कोई पॉलिटिशियन कोई है ही नहीं क्या, कि इस तरह के किसान के सामने खड़ा होके उसके दुख में शामिल होके उसके साथ दे के, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या इस तरह की राजनीति इनको दरकिनार नहीं करना चाहिए? जो इस तरह के लोग हैं केवल मात्र वोट के टाइम पे आ जाते हैं, उसके बाद तो वेट ही करते हैं। कोई मर जाता तो हो सकता है, तो पला लंदा आदमी, लेकिन भैंस मरने से इनके किसी तरह की कोई जू पे वो नहीं रहेंगी।
तो ये घर जल गया, ये सारा ही तो कुछ नुकसान हो गया ना। खाने के लिए दाना नहीं है, सारी कड़ियां खत्म हो गई हैं, मतलब पूरा घर बर्बाद हो गया है। पशु कितने थे जी? पशु मैंने बताया ना अभी, तीन तीन पशु थे, जो दो बयान वाली थी। दो बयाने वाली थी। हाँ, 5 की श्रेणी में जैसे है। और आज की डेट में तो मुझे पता चला कि जैसे आपा खेड़ी जब एक्सपायर हुई थी, जब तो बेरा पटा के भाई मिल भी जा कर दीजिए, और 1:30 में 1:40 में भैंस मिल गई थी। इस टाइम तो भैंस का मिलना भी बड़ा औखा काम था जी, बड़ा सवेरे से शाम तक सुमेश भाई की थे, और सुमेश लाग रहा कल का जी, और मिल ही नहीं। और दिखावा कि में यार मिले कि में जी, एक तो इन व्यापारियों ने भी थोड़ा सा जरूर आपके माध्यम से को, अरे यार व्यापार तो कर लो, लेकिन कम से कम ईमानदारी तो होनी चाहिए थारे व्यापार में। भैंस रात ने लेके सोए थे हम, अगिया मारी, और सवेरे सवेरे जाके देखा उसमें फाका ही नहीं पाया। तो इसलिए जी लगे रहे तो अब ये भैंस मिली है, कल शाम ने या ब्याई थी, और आज हम इसे ले आए यहाँ महेंद्र जी के पास। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है सारा देश का आगे कि महेंद्र के साथ खड़े हो जाओ भाई। 2 किले के मालिक ने देखो कितनी बड़ा मकान और ये सारी चीजें बनाई थी, ये मेहनत से बनाई थी, और आज ये सारी जल गई। एक बार सोच के जरूर सोना रात को कि यदि तेरा एक कमरा भी जल गया तो रात में नींद नहीं आओगी। महेंद्र जी का तो पूरा घर जल रहा है, और पूरे पशु सारे के सारे जल गए, खाने के लिए जो दाने थे वो खत्म हो गए। अब देखो एक बार कितना किस तरीके से बर्बाद हो गया सब कुछ। बच्चे बचे हैं जी, वो भी दूसरी साइड से निकल के भागे हैं। और कम से कम भी आप पीछे देखोगे, जो जो सफेदे हैं, सफेदों में भी आग लगी हुई है, क्योंकि तेज आंधी थी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। तो ये एक दूसरे के साथ खड़ा होना, चाहे जींद जला है, चाहे नारनौंद है, चाहे हिसार है, हासी है, एक दूसरे के साथ खड़ा होना ही हमारा सबका कर्तव्य बनता है। कोई क्वेश्चन आपका है जी? क्या मदद करेगी प्रधान जी अपनी तरफ से? हम तो एक भैंस लेके आए जी, 1,75,000 मांगे थे, 1,60 में दे दी सुबह, 1,60 में दे दी। खेड़ी में भी सेम मामला था, अपना क्या कि भाई बड़का के मुंह में तो दूध चले आ गया, और कल उन बड़का के मुंह में दूध चाहिए तो चाहिए। हाँ, तो कल शाम ने सोनू भाई एक राजनीतिक आदमी के लिए बात कई जा रही बोला के फलाना झोटी बांधेगा तो आपने दूसरी बहन दिया दिया। तो मैं आपने एक बात कहूँ जी, जैसे शाम ने बेरा पटाना, मैंने छोटा भाई थी की जसवीर ने, छोटा भाई अमेरिका में था, मैं कहा यार यूं बन गई, मैं सारे तो पशु जल गए, रहा बिला कसूता काम हुआ भाई किसान के गल है। मैं बता भाई क्या करना है, नुबला तड़के महेंद्र के बच्चे दूध पीवेंगे, उन्हें इतना कह दिया, मैं समझ गया। तो मैं वहां पर तड़के फिर धार काटांगे महेंद्र चल के घर, और महेंद्र चल के घर धार लिखने लग रही है, देख लो आप। ये सारे की सारी चीजें जी के जोटी बांधेगा, या सुना तो कर देना राजनीति में के जोटी बांधेगा। तो पूरा हरियाणा में पिछले 20-30 साल तक कोई भी आदमी ऐसा नहीं पाया जो नुकंद मैं जोटी बांधूंगा। यदि नहीं है तो उन लोगों के खिलाफ भी मेरा डंका है। और युवाओं ने आपका हल्का मना आपका जिला में। मैं कहा जी ये देखो, अगर सिर्फ राजनीति से सीमित था तो मैंने अमेरिका में जो लोग बीमार थे उन लोगों को ठीक करने की जरूरत नहीं, जो मर गए उनको यहाँ लेके आने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, समय खर्च होता है। हमारे जो बिजनेस थे वो अमेरिका के अंदर लगभग ठप हो गए। लेकिन आप साथ खड़े हो कि नहीं खड़े हो? जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं ज्यादातर एक ही बात कहते हैं, एक बार मैंने एमएलए बना दे, मंत्री बना दे, मेरी सरकार बना दे, मैं सेवा का डूंडा उठा दूंगा। आजे भाई उठा दे डूंडा, महेंद्र के घर दिक्कत आ रही है। और यदि ये तो यमुनानगर का भी आस्क है, कोई जरूरी नहीं है इतने इतने रुपये ले रहे हैं, और सारे भ्रष्टाचार के रुपये ले रहे हैं ये, और किते भी नहीं। और दारू बांटने खातिर तो जरूर आ जाए इलेक्शन के दौरान है, आज एक भी नहीं आंदा, मर गया गोडा मोड़न खातर आ जाएंगे, बीमार हो जाए नु कहेंगे न्यू को नहीं दिए जाते जी मारे में। अरे सह की या तो चंदा चोर इकट्ठा हो रहे हैं या कमीशन खोर इकट्ठा हो रहे हैं। तो इन लोगों के खिलाफ भी एक लड़ाई है हमारी, और इस लड़ाई में सारे के सारे शामिल होना, और जो जो सुने और जिसने लग गई ये बात सही है हमारा साथ दो। यहाँ के विधायक आए हैं, हमने तो न्यूबी नहीं मेरा जी, यहाँ का विधायक कौन है? हाँ जी बताओ। विनेश फोगाट नहीं आए हैं जी, ना वो नहीं आई है जी, लेकिन बीजेपी का भी आ जाए, विनेश फोगाट भी आ जाए, विनेश फोगाट की भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए, की बीमारी है, बतेरा माल छाप रहा है, इलेक्शन के दौरान अपना 10 साल मुख्यमंत्री रहा है, क्या कमी है उन लोगों के पास जी? किसे हल्का का किसे जगह जो तो मदद है इंसान कहीं आ जाओ, इन आना इन चाहिए। मैं तो ये भी पूछूं आपका माध्यम से कि आज मुख्यमंत्री के जितने चेहरे हैं
इनमें तो एक चेहरा बता दो जो देवीलाल जी, छोटू राम जी, चरण सिंह जी, अंबेडकर जी, भगत सिंह जी, इनके बीच में लगा सका इनका कोई? किसी एक का बता दो जी, अगर है तो आ जाए महेंद्र सिंह। अगर सरकार की बात देखेंगे, सरकार के देवेगी, सरकार के देवेगी, सरकार दे दे, सरकार ने कौन नाटा है? 60 लाख का नुकसान है, ठाले की घड़ी बड़ी बात है सरकार के लिए। वो भी तो बतेरा चाबे हैं। रोड बनाते देखे होंगे आपने, बजरी अगले दिन पाट जाए हैं, उस सारा का सारा ने खा तो गए ये। तो बहुत से पापी लोग बना रखे। 90% से ज्यादा पापी लोग कांग्रेस में भी थे और 90% से ज्यादा पापी लोग बीजेपी में भी है। और चौटाला वाली सरकार में तो उसमें भी गणखरे थे। ये सारे रड़म पड़म सौदा था सारा का सारा जी। जी चल साहब, आप क्या कहना चाहोगे? लोहान साहब आए हैं, मदद करी है। जी भाई साहब, देखिए जो अपने रणबीर लोहान जी ने माइसबंद दी है, इसके लिए हम भाई साहब का गांव की तरफ से पूरे धन्यवाद करते हैं। और आप देख सकते हैं सारा दृश्य आपके सामने है। जो 30 तारीख की ये घटना थी, करीब 1:30 बजे पूरा ही मकान जो आशियाना था उजड़ गया। और 3 बड़े पशु यानी कि 2 भैंस, 1 गां और 2 गाभण यानी कि 5 की ये श्रेणी में आते हैं। और 5 जीवों का यहाँ चला जाना, मर जाना कोई छोटी बात नहीं है। और आपने मकान देखा है, ये मकान आज जो एवरेज अगर इसकी निकालें तो 50 लाख से घट नहीं बनेगा। और ये मकान बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है खंडर के रूप में तब्दील हो गया है। और पिता परमात्मा का एक शुक्र और करते हैं अदा कि पिता परमात्मा ने जो बच्चे थे उनकी जान बचा दी, वो बच गए। और जो भी समाज सेवी हैं, भाई ने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, भाई क्या झोटी बांधेगा। और कहा अगर भाई जो है करड़ाई ने दाने थे, अन्न थे, वो भी छीन लिया था, और दूध था वो भी छीन लिया था। लेकिन दूध का जो है भाई साहब रणबीर लोहान जी ने देने का काम किया है। तय दिल से भाई साहब का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं अदा। और आप जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी पत्रकार मीडिया के हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस जो समस्या को एक अपने चैनल के माध्यम से दिखाकर एक हमारे साथियों को, समाज सेवी लोगों को जोड़ने का काम किया। और एक गरीब किसान का, कमेरे वर्ग किसान का जो आपने साथ दिया, उसके लिए आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एक रिक्वेस्ट करूं जी आपके माध्यम से साबत हरियाणा और इंडिया ने कि किसान की 5 पशु मरे, 5 तो 5 पशु पूरे कर देने चाहिए, कोई घनी बड़ी बात नहीं। और 60 लाख का मकान जल रहा है कि इस हरियाणा में सिर्फ 60 आदमी को नहीं लाख लाख रुपया के? क्या 100 आदमी नहीं है 50,000 के? क्या 25,000 के भी नहीं है? अगर नहीं है और वो जो ढोंग कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, तो उन्हें डूब मरना चाहिए और उनके खिलाफ लड़ाई में आप हमारे साथ आओ। आगे ऐसे ही आदमी आपने चुनने हैं कि जो गरीब तो गरीब आदमी ने, किसान और मजदूर के दुख में, हरी बीमारी में उसके बराबर खड़ा हो जाए। यदि आपने लगा है कि ये चीज सही है तो हमारे साथ जुड़ो। अगर आपको लगता है ये बात सही नहीं है तो इन मर लाए जाओ इन पाफिया के नारे। लेकिन पूरा हरियाणा में कि इतने आदमी नहीं आ सकते भाई, क्योंकि ये तो 2 एकड़ का किसान है आज, इसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सब हरियाणा, पूरा देश, अपन 1 करोड़ रुपये यार बबलू राठौड़ खातर इकट्ठे नहीं करे थे। उसमें एक किसान भी था जिसने 5 रुपये दिए थे। उसका भाव तो देखो 5 रुपया का कितना गजब का था। तो आज महेंद्र के यहाँ भी बहुत बड़ी आपदा है, जिसके पास सब कुछ खत्म हो गया, तो उसके साथ कौन खड़ा होगा? आइए आप सारे के सारे हाथ जोड़ के विनती है, और आपका के झोली भी फैलावा है कि आज यू मकान भी महेंद्र का न्यू का न्यू खड़ा हो जाए और पशु भी दोबारा आ जाए, तो फिर भाई बराबर लागन वाला काम नहीं हो जाएगा कि हाँ आज किसान के बराबर लागन वाले आदमी। और हम धन्यवाद करांगे उन सारा का, घर जाकर है उनके पांव पकड़ के भी धन्यवाद करांगे। इसलिए जो भी आदमी किसान मजदूर के लिए काम करेगा, हम उसने दिल तक सलूट करांगे। इस मुहिम में आप सारे के सारे आइए और महेंद्र भाई ने दोबारा से ठीक करने खातर, खड़ा करने खातर इस मुहिम के साथ जुड़िए। क्योंकि खुशी में लाडू खान तो सारे है जहाँ पे असली का तो दुख में भी मैंने तो हमेशा कहा है कि आप ईब कार्ड दे दो ब्याह का तो जरूर आऊंगे उनने, क्योंकि उन्हें बहुत तो मतलब है। कोई मर गया तो उन्हें कहेंगे 10 बजे है, ये घड़े आदमी बैठे पाओगे। आजा भाई, 5 घर मर रहे हैं, पशु तो बेटे समान होता है किसान का। तो आज हमारे 5 एक्सपायर हो रहे हैं, सारा घर का अनाज, घर परिवार सब खत्म हो रहा है। इस उजड़ी हुई जिंदगी को दोबारा बसाने के लिए हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सबसे,
बताओ किस तारीख की कब की घटना है, कैसे हुआ ये हादसा? सब भैया ना राम राम। ये 30 तारीख का दिन था जी। 1:30 बजे का टाइम था। दिन में? हाँ, दोपहर का। हाँ जी। अच्छा, यू बच्चे दो दो ताजोती थे जी। एक बहू थी घर पर, हम घर पर थे नहीं। अच्छा, बड़का नया आंधी आई है, बाहर बर्तन बर्तन धरे थे, उड़े हैं, उठा के धरे हैं, अंदर धरे हैं, आरे उरे ढके हैं, जब तक कुछ नहीं था। 10 से 15 मिनट के बाद मैं भीतर कमरे में धुआं बढ़ा, जब बच्चा ने बेरा पटा है। वहाँ पाछे को लकड़ के गए हैं उनको, पीछे तो सारा बारह में आग लग रही थी। दूसरी साइड को भाज के डांगरा में बड़ी है बहू, धुआं में बहू ने भी सांस घुट गया, कोनी गला में कढ़ न पाई। बाज के बाहर लकड़िया पड़ोसियों का जाकर फोन लिया होती, फोन मिलान लग गया, 3-4 नंबर दबे, हाँ का नंबर ही नहीं याद रहा। जोती ने दादा दौरा फोन कराया है, फोन लेकर न गुसाई खेड़ा है। जब दादा का फोन मारा दौड़ा हुआ है, हम गुआंड में जा रहे थे ट्रैक्टर लेकर न। तो जब आप आए के नुकसान हुआ? हाँ, माँ यहाँ जब तो जी सारा सौदा चढ़ा पड़ा था, माँ से डांगर सब कड़ी सारी चढ़ा रही थी। फायर ब्रिगेड बुला ली थी? हाँ, वो भी मारा है, परछाई है, सारा सौदा जल लिया, दवाई है। जरूर आपने मदद करनी है। जय जवान जय किसान।